तो एपिसोड 119 की शुरुआत में हमें वोल्टन दिखाया जाता है जो सीतू के पास बैठा होता है। वोल्टन सीतू से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे इस चीज़ का वादा नहीं कर सकता पर मुझे माफ़ कर देना। फिर तभी सीतू अपने मगरमच्छ के आंसू रोने लगती है। वो कहती है कि ओ भाई, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? क्या मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? फिर तभी वोल्टन अपने मन में कहता है, ये लोमड़ी कहीं की क्या बात है, ये कसम से क्या कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं, इसके सामने तो ऑस्कर ऑस्कर भी फेल है। पर तभी वोल्टन के पास लिवनर का कॉल आता है। लिवनर कहती है कि ब्रदर, ये प्लीज़ जल्दी से हमारे विलेज में आइए। ग्रैंपा और हुजी किसी ने उन लोगों को मारा है बहुत बेरहमी से, और सभी सभी लुबस्टर भी चोरी कर लिए गए हैं। फिर तभी वोल्टन वहाँ से उठ के जाने लगता है। वोल्टन सीतू से कहता है, सीतू मैं तुमसे बाद में बात करेंगे, हम किसी और दिन इस बारे में बाद में बात करेंगे, इसलिए अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओ भाई, अगर तुम मुझे एक छोटी सी प्राइस में भी अपने थोड़े से शेयर दे देते ना तो भी मेरे लिए बढ़िया रहता। फिर तभी सीतू किसको कॉल लगाती है। वो कहती है, हाँ अब हमें अपना अगला प्लान काम करना होगा। वोल्टन यहाँ से जा चुका है, हमारा पहला प्लान एकदम सक्सेसफुल रहा। फिर वोल्टन को दिखाया जाता है। वोल्टन कार में बैठा होता है, लिवनर भी उसके साथ बैठी होती है। वोल्टन लिवनर से कहता है कि मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ, कि आखिरकार वहाँ कैसे ये सब कैसे हुआ। मुझे नहीं पता, मेरे पास तो बस हुजी का कॉल आया था और मैं जब मैंने ये सुना कि ग्रैंपा और हुजी को किसने बहुत बुरी तरीके से मारा है तो मैंने हाथों हाथ तुम्हें कॉल लगाया। वोल्टन, मुझे कुछ भी नहीं पता वोल्टन, बस मुझे अपने ग्रैंपा की चिंता हो रही है। में दिखाया जाता है वोल्टन और लिवनर दोनों लिन के ग्रैंपा के पास पहुंच जाते हैं। लिन के ग्रैंपा पूरी तरीके से बेहोश होते हैं। फिर अभी ग्रैंपा ली थोड़ी सी उठते हैं। वो वोल्टन को कहते हैं, ब्रदर ये मुझे माफ़ करना, मैं लुबस्टर को नहीं बचा पाया। फिर अभी वोल्टन कहता है, आप सोइए, आप मेरे सामने बोलिए मत, आप एकदम आराम कीजिए। फिर अभी वोल्टन हुजी के पास जाता है। हुजी कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैं ना तो ग्रैंपा को बचा पाया ना ही लुबस्टर्स को, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एकदम बेकार निकला। खैर इन सब बातों को छोड़ो, सबसे पहले मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। इस वक्त सबसे मेन तुम्हारा इलाज है, उसके बाद मैं ग्रैंपा का करूँगा और बाकी बात हम बाद में करेंगे, ओके। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिवेनर आती है वोल्टन के पास। वो कहती है, मेरे ग्रैंपा आप कैसे हैं, वो ज़्यादा सीरियस तो नहीं है ना? फिर तभी वोल्टन कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे ग्रैंपा की हालत अब सही है, वो जल्दी खड़े हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो लिवेनर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद वोल्टन हुजी के पास आता है। वोल्टन हुजी से पूछता है कि हुजी, पहले सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ वो लोग कितने थे और उन लोगों का पर्पस क्या था यहाँ आने का, वो लोग यहाँ क्यों आए थे, किसके कहने पे आए थे, और सबसे मेन हम हारे कैसे। उसके बाद हुजी वोल्टन को पूरी बात बताने लगता है। वो कहता है, वो लोग तो बस गांव के छोटे मोटे लोग थे, उनके लीडर का नाम वैंग शू था, और वो लोग यहाँ लुबस्टर को चोरी कर लेते और ग्रैंपा को भी मार रहे थे। उन्होंने यहाँ से 86 लुबस्टर्स को चोरी कर लिया, मैं चाह के भी ग्रैंपा को नहीं बचा पाया, उन लोगों ने मुझे भी पकड़ के रखा था। फिर वोल्टन कहता है, क्या कहा, सिर्फ गाँव के छोटे मोटे लोग, ये इंटरेस्टिंग है, ये सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वोल्टन हुजी को एक पिल देता है। वो कहता है, ये पिल लो और जाके पूल में डाल दो, जिसके कारण लुबस्टर जो चले गए हैं वो सब भी वापस आ जाएंगे, और यहाँ तक कि जो नए लुबस्टर हैं वो भी आ जाएंगे। फिर हुजी कहता है, थैंक यू मास्टर। फिर तभी वहाँ पे मिस चैंग और चैंगलिन और उसकी दो वो फीमेल बॉडीगार्ड्स भी आती है। मिस चैंग आती कहती है, यहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है वोल्टन, तुम एकदम ठीक हो ना? मैं एकदम ठीक हूँ, पर लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर तभी मिस चेंग कहती है कि तुम अकेले हो और मुझे तुम्हारा डर लग रहा है, पर मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है तुम्हारे लिए, अब फिक्र मत करो। फिर तभी हुजी कहता है कि वेंग शू का रिलेशनशिप और भी बड़े बड़े लोगों के साथ है मास्टर, हमें थोड़ा अपने सोच समझ के काम लेना होगा। फिर तभी वोल्टन चेंगलिन को हवा लगाता है। चेंगलिन कहता है, ठीक है मास्टर, हो गया। फिर तभी वोल्टन कहता है, तुम लोग बस खड़े खड़े अब देखो मैं उस वेंग शू का क्या हाल करता हूँ, अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को न्याय ज़रूर दिलाऊंगा। उसके बाद हमें कार के अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ पे चेंगलिन और हुजी बैठे होते हैं। हुजी कह रहा होता है चेंगलिन से कि मास्टर को यहाँ नहीं आना चाहिए था, मास्टर को उन लोगों के बारे में नहीं पता है, वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर तभी चेंगलिन कहता है, ओह रियली सीरियसली, वो लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हैं, तब तो मैं उनसे लड़ाई ज़रूर करना चाहूँगा। उसके बाद हमें मिस चेंग को दिखाया जाता है जो वोल्टन से कहती है कि जैसा कि कहा जाता है कि एक छोटे से गाँव में अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो मुश्किल होता है, उसे निपटाना थोड़ा आसान होता है पर मुश्किल भी होता है, पर अगर छोटे भूतों से लड़ने की बात हो तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, मेंढक के राजा से लड़ना आसान होता है। ठीक उसी प्रकार से इस तरह के गांव में इंफॉर्मेशन पहुंचाना ये थोड़ा मुश्किल होता है, तुम्हारा क्या कहना है? फिर उसके बाद उन दोनों में से एक लड़की कहती है कि मुझे कभी लगा नहीं था यंग मास्टर कि आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं, आप किसी व्यक्ति को इस तरह न्याय दिलाने के लिए इतना कुछ करेंगे, वाह मैंने कभी सोचा नहीं था, पर एक पल के लिए मुझे लगा था आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर तभी दूसरी कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था, हमारी यंग सिस्टर यानी आपकी वाइफ ने हमारे साथ कुछ प्राइवेट में डिस्कस की थी आपके बारे में, और जब हमने उनकी बातें सुनी तो हमें नहीं लगा था कि आप इतने ज़्यादा अच्छे होंगे, मास्टर आप तो सच में कमाल के हैं। और ये सुनने के बाद वोल्टन कहता है कि ये भगवान, इन लोगों ने मेरे खिलाफ क्या क्या सोचा है, मैंने कभी सोचा नहीं था।
फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग उस बंदे के घर के पास पहुंच जाते हैं। फिर तभी कब उस घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। वो उन लोगों को भी चिल्लाता है कि हे तुम लोग आखिरकार कौन हो और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और तुम लोग मेरे गेट को ब्लॉक करके क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें विलेज के नियमों के बारे में पता नहीं है? क्या क्या तुम लोग यहाँ नए हो? फिर तभी वोल्टन कहता है ओ तो तुम मुझे नियमों के बारे में बता रहे हो? अच्छा तुम मुझे बता रहे हो तुम्हारे गाँव के वेंग शू ने मेरे लुबस्टर को चोरी किया, मेरे एक बंदे को मारा, जल्दी से उसे बाहर लेके आओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है अपनी बेवकूफ़ी जैसी बातें बंद करो, मेरा बेटा कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकता, मेरा बेटा एक बहुत अच्छा इंसान है, ये नामुमकिन है, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। तब तो इस बात में कोई शक नहीं कि वेंगशु इस वक्त गांव के किसी फुटपाथ पे चल रहा होगा अपनी बेकार से लोंडों के साथ। और इस चीज़ में भी कोई शक नहीं है कि उसका बेकार सा मेयर यानी पिता आप उसकी साइड ले रहे हैं। अगर आपको अभी भी हम पे यकीन नहीं तो आप अपने बेटे को कॉल कर सकते हैं। फिर तभी वो कहता है ठीक है मैं अभी कॉल करके उसे यहाँ बुलाता हूँ। उसके बाद पीछे से एक आवाज़ आती है कि कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है यार, कौन है जो मुझे याद दे रहा है, कौन है जो अपने बाप को याद कर रहा है? किसकी इतनी औकात आ गई? कौन है जो मुझे मेरी ही जगह की धमकी दे रहा है कि मैंने उसके लुबस्टर चोरी किए हैं? अरे क्या तुम लोग कहीं उस बूढ़े आदमी के दोस्त तो नहीं हो ना? उसके बाद वो बंदा हमारी मिस चैंग को आंख मारता है। वो कहता है अरे वाह इंटरेस्टिंग, एक इतनी खूबसूरत लड़की मेरे घर के बाहर, वाह 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 वाह, मज़ा ही आ गया, तुम्हारे साथ फाइट करके तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर तभी मिस चैंग के सामने आ जाती है वेंग और वो जोर से उस बंदे को मुक्का मारती है और वो कहती है कि मेरी यंग मिस से दूर रहना, अपने गंदे हाथ अपना गंदा मुंह उनसे दूर रखो। और फिर उसके साथ ही उस येलो वाल वाले बंदे को उठाने लगते हैं। वो अपने मन में कहते हैं कि बाप रे ये लड़की है या क्या है, बाप रे इसने तो सिर्फ एक घूसे में हमारे बॉस का नाक तोड़ दिया, इस लड़की से तो बच के रहना पड़ेगा। फिर तभी वोल्टन उसके पास आता है, उसकी चेस्ट पे पैर रखता है। वो कहता है वेंग शू कहाँ है? मैं बस एक बार फिर से पूछूंगा वेंग शू कहाँ है? उसके बाद वो येलो बाल वाला बंदा लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाता है वोल्टन से। वो कहता है भाई भाई प्लीज़ मुझसे दूर रहे, मैं तेरे को बताता हूँ ब्रदर्सू ने मुझे कहा है कि वो सब शहर गए हैं उन लोगों को बेचने के लिए, उनसे थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए। उन्होंने कहा कि वो कुछ ही देर में यहाँ वापस आ जाएंगे, तो प्लीज़ मुझे मत मार। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी भी बाहर आ जाता है। वो कहता है मैंने अपने बेटे वेंगशु को कॉल कर दिया है, उसने मुझे कहा है कि वो जल्द से जल्द वापस आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, वो जल्द से जल्द वापस आ जाएगा। उसके बाद वोल्टन वापस कहता है तो ठीक है, अब विलेज का मेयर भी वापस बाहर आ गया है, तो चलो अब देखते हैं उसके जो बच्चे, उसका जो बेटा है और उसकी जो दोस्त है, देखते हैं वो कितने ज़्यादा ईमानदार हैं। चलो अभी पता चल जाएगा, अब तुम खुद अपनी आंखों से देखना। उसके बाद वो बंदा आता है, वो वोल्टन को और उन सभी को डांटने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव के मासूम बच्चों के साथ खेलने की? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए हमारे गांव के मासूम लोगों के बच्चों के साथ खेलने की। फिर तभी वोल्टन मन में कहता है कि ये बंदा, ये वेंगशु का फादर आखिरकार करने की क्या कोशिश कर रहा है? आखिरकार ये बेवकूफ़ जैसी बातें क्यों कर रहा है? ये तो इनको मेरे खिलाफ भड़का रहा है, जबकि ये यहाँ का इस छोटे से गाँव का से मेयर ही तो है, मैं जबकि पूरे शहर को अपने कंट्रोल में रखता हूँ। उसके बाद वो येलो बाल वाला बंदा कहता है कि अंकल अंकल प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे इस बंदे के हाथों से अब और ज़्यादा बुली नहीं होना। फिर तभी वो मेयर कहता है, यानी वो बंदा कहता है कि ये सोसाइटी इस वक्त अब गवर्नमेंट के नियमों के हिसाब से चलता है, लोग के हिसाब से चलता है, और मैं इस गांव का मेयर हूँ तो इसके रूल मैं बनाता हूँ, इसलिए मैं तुमसे नहीं डरता। बच्चों खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अपने हाथ में जो नाइफ है, जो हथियार है, उनसे इन सभी के ऊपर हमला करो। इन्हें दिखा दो कि हमारे गांव में भी ताकत है, हम भी किसी से कम नहीं है। इन्हें दिखा दो कि जो हमें बुली करता है उनके साथ क्या होता है। उसके बाद वार्डन कहता है मैं यहाँ पे पक चुका हूँ यार, ये बहुत ज़्यादा बुरे विलेजर्स हैं यार, ये बहुत बेकार लोग हैं। चैंगलिन तुम्हारे पास मात्र 10 मिनट है। फिर तभी चैंगलिन कहते हैं 10 मिनट? अगर आप हमें 3 मिनट दें वो भी हमारे लिए काफ़ी है सर। फिर वो सभी लोग एक एक करके उन सभी बंदों को मारने लगते हैं और फिर वो बंदे सारे के सारे मार खाने के बाद ज़मीन पे बैठ जाते हैं। वो कहते भाई भाई प्लीज़ बस, अरे भाई अब हम और ज़्यादा मार नहीं खाना चाहते, हमें छोड़ दो, बच्चे पे थोड़ी रहम करो, हमें और मत मारो प्लीज़, हमें मत मारो। फिर वोल्टन एक बंदे के पास आता है, वो उस बंदे का सर पकड़ता है और मेयर से कहता है कि मिस्टर मेयर मैंने आपसे कहा था ना, आपके जो ये पपेट्स हैं ये मुझे कुछ नहीं, हाथ तक नहीं लगा सकते। फिर तभी मेयर कहता है पपेट्स? तुम्हें किसने कह दिया कि ये पपेट्स हैं? ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये हमारे गाँव के जो नौजवान जो बंदे हैं, आम नागरिक, ये उनके बच्चे हैं, और तुमने अब इनको मारा है, अब तो यानी तुमने उनसे पंगा ले लिया। फिर तभी वहाँ पे गांव के लोग भी अपने अपने हाथ में हथियार लेके आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि यहाँ पे कोई बंदा आया है जो मेयर को और हमारे बच्चों को सबको परेशान कर रहा है। आखिरकार तुम हो कौन और हमारे बच्चों को क्यों मार रहे हो? तुम्हें कितना पैसा चाहिए? हम सब देने के लिए तैयार हैं, हम सब एक एक करके पाई पाई तुम्हारा चुका देंगे, पर प्लीज़ हमारे मेयर और हमारे बच्चों को हाथ तक मत लगाना। और ये चीज़ सुनने के बाद वोल्टन और मिस चैंग दोनों हैरान होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।